ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 7 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने भगवत स्वरूप, अपनी माया और उसके 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव तथा अपने भक्तों के प्रकार आदि के बारे में बताते हुए कहा है कि उनके शरणागत भक्त ही आसानी से उनकी माया को पार कर सकते हैं, उनकी माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं तथा उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, यानी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान को प्रेम करने और उनकी शरणागति को पाने के अतिरिक्त उसकी अन्य कोई कामना ही नहीं होती। ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ होते हैं। भगवान ने श्लोक 30 में कहा है कि जो व्यक्ति मुझे मेरे अधिभूत, आधिदेव और आधि यज्ञ स्वरूपों सहित मुझे जानते हैं, वे अपने चित्त को मुझसे युक्त किए होने के कारण मृत्यु के समय भी मुझे ही जानते हैं, पाते हैं। यानी ऐसे भक्त भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। अर्जुन अधिभूत, आदिदेव और अधियज्ञ की अवधारणाओं को पूर्ण रूप से समझने के लिए अधिक स्पष्टीकरण की चाह से, अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए अध्याय 8 के आरंभ में प्रथम 2 श्लोकों में भगवान से प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम करम पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। हिंदी अनुवाद है, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, पुरुषोत्तम अधिभूत किसे कहा है और आधिदेव किसे कहा जाता है। श्लोक 2 में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोऽसि नियत आत्म भी। हिंदी अनुवाद है, अधियज्ञ यहाँ कौन है, कैसे इस शरीर में है, हे मधुसूदन, और अंतकाल में कैसे जान पाते हैं स्व को वश में करने वाले। अर्जुन इन 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म क्या है, अधिभूत और आधिदेव से क्या अभिप्राय है तथा अधियज्ञ कौन है, कैसे इस देह में रहता है। इस अधियज्ञ को, अपने अंतकरण को वश में करने वाले देहधारी कैसे अपने अंत समय में, यानी मृत्यु के समय में इसे जान पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर विस्तार से देते हैं। श्लोक 3 में कहते हैं, श्री भगवान उवाच, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मम उच्यते भूत भावो उद्भव करो विसर्गाः कर्म संजिता। हिंदी अनुवाद है, ब्रह्म परम अक्षर है, प्रकृति के प्रकट होने को अध्यात्म कहते हैं। प्राणी सत्ता प्रकट करने के लिए किया गया त्याग कर्म कहा जाता है। जो परम यानी सबसे बड़ा और अक्षर यानी अविनाशी, जो कभी नष्ट नहीं होता, वह
ब्रह्म कहलाता है। भगवान का स्वभाव यानी उनकी परा प्रकृति, जो चेतन व्यष्टि आत्मा के रूप में जीव के होने और उसे क्रियाशील करने को प्रकाशित करती है, ही अध्यात्म है। प्रलय के समय लीन सृष्टि को पुनः प्रकट करने के समय भगवान द्वारा सकल स्थावर जंगम प्राणियों को उनके कर्म और भाव के अनुसार पुनः प्रकट करने के लिए सृष्टि विलीन के समय लिए गए पूर्व संकल्प को त्यागना ही भगवान का कर्म कहा जाता है। भगवान का कर्म सृष्टि की रचना के लिए होता है। जीव भगवान का ही अंश है, अतः सृष्टि की रचना के बाद जीवों के द्वारा भी कर्म की परंपरा चलती है, किंतु उनके कर्म सकाम और निष्काम होते हैं। सकाम कर्म फल देने वाले होते हैं और निष्काम कर्म फल नहीं देते। श्लोक 4 में भगवान कहते हैं, अधिभूतम क्षरो भावः पुरश्च आधिदेवतम अधियज्ञो अहम एव अत्र देहे देहभृतां वर। हिंदी अनुवाद है, नाशवान होने वाले अधिभूत हैं और ब्रह्मा अधिदेव हैं। अधियज्ञ मैं ही हूँ इस देह में, हे देहधारियों में श्रेष्ठ। भगवान अर्जुन को देहधारियों में श्रेष्ठ होने का संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि नाशवान यानी नष्ट हो जाने वाले सभी अधिभूत कहलाते हैं, चाहे शरीर हो या पदार्थ हो। ब्रह्मा जी जो सृष्टि में प्रथम पुरुष के रूप में प्रकट हुए हैं, अधिदेव हैं और शरीरों में मैं ही अध्यय यज्ञ के रूप में हूं, यानी चेतन आत्मा के रूप में परमात्मा मैं ही हूं। श्लोक 5 में भगवान कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या पर्याते समद्भावम याते न अस्ति अत्र संशय। हिंदी अनुवाद है, अंतकाल में भी मुझे ही स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है जो, वह जाता है मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि जो भी प्राणी अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, उन्हें पुकारता हुए, उनके नाम का उच्चारण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, वह शरीर त्याग कर बिना किसी संशय के निश्चित रूप से मेरे ही भाव को, स्वरूप को, धाम को प्राप्त होता है। मूल आवश्यकता है कि प्राण विसर्जन के समय जिह्वा पर प्रभु के नाम का ही स्मरण हो रहा हो, प्रभु के नाम का ही उच्चारण हो रहा हो। श्लोक 6 में भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हिंदी अनुवाद है, जिस जिस भाव का भी स्मरण करते हुए त्यागता है अंतकाल में शरीर, उसको ही प्राप्त होता है सदैव उस भाव से भावित होकर, हे कुंतेय। भगवान यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भी प्राणी मृत्यु के समय जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, अपने शरीर को छोड़ता है, वह उस भाव को ग्रहण करते हुए उसी भाव के अनुसार अगली योनि, गंतव्य स्थान
को प्राप्त करता है। यानी जो भूत प्रेत का भाव करते हैं वे भूत प्रेत योनि में जाते हैं, जो देवों को याद करते हैं वे उस विशेष देवता के धाम को जाते हैं, और जब भगवान को स्मरण करते हैं वे भगवत धाम को जाते हैं। जिनकी आसक्ति, भाव और स्मरण जिस जिस पदार्थ में, जीव में, देव में या भगवान में होती है, वे उसी भाव के अनुसार अपने आगे की गति, स्थान, शरीर आदि प्राप्त करते हैं। किसी प्राणी विशेष के प्रति मोह, द्वेष या शत्रुता या मित्रता का भाव लेकर शरीर त्यागने वाला अगले जन्म में उस भाव के अनुसार ही नया शरीर प्राप्त करता है, और उसके कार्यकलाप, क्रियाएं, व्यवहार आदि उस भाव के अनुसार ही होती है, उसके भोग भी उसके अनुसार ही होते हैं। अतः बुद्धिमता इस बात में ही है कि व्यक्ति भगवान के नाम के स्मरण का अभ्यास करता रहे, ताकि मृत्यु के पश्चात उसे अन्य योनियों में न भटकना पड़े और वह सीधे ही भगवत धाम को प्राप्त करे। श्लोक 7 में भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मैं अर्पित मनोबुद्धिर मामेव एष्यसि असंशयम्। हिंदी अनुवाद है, इसलिए सभी काल समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, मन बुद्धि मुझे अर्पित करके मुझे ही प्राप्त होगा निसंदेह। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इसलिए उसे चाहिए कि वह हर समय उनका ही स्मरण करता रहे और साथ ही अपने कर्तव्य कर्म का पालन भी करे। अर्जुन का कर्तव्य, उसका धर्म युद्ध करना है, इसलिए उसे युद्ध करते हुए भी भगवान का स्मरण करने की शिक्षा दी जा रही है। साथ ही भगवान यह भरोसा भी दे रहे हैं कि अपना मन और बुद्धि को भगवान को समर्पित करते हुए, युद्ध करते हुए यदि मृत्यु को भी प्राप्त होता है तो वह निस्संदेह भगवान के धाम को ही प्राप्त करेगा। हम सबके लिए यह बहुत ही बड़ी और कल्याणकारी सीख है कि हम अपना अपना कर्तव्य कर्म जो शास्त्र अनुसार हो, शास्त्र विहित हो, उन कर्मों को करते हुए भगवान को सदैव स्मरण करते रहें। श्लोक 8 में भगवान कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंत्यन। हिंदी अनुवाद है, अभ्यास योग से होकर युक्त चित्त को किसी अन्य में न ले जाते हुए परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। ऐसा चिंतन करते हुए हे पार्थ, भगवान के नाम का सदैव स्मृति में बनाए रखना बहुत ही कठिन है, परंतु भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास के द्वारा यह संभव है। आवश्यक है कि चित्त केवल भगवान के नाम का स्मरण चिंतन करे, किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, स्थान आदि की ओर अपने चित्त को ना लगाए। अभ्यास से युक्त होकर भगवान के नाम का निरंतर चिंतन करते हुए दिव्य परम पुरुष को यानी भगवान को वह प्राप्त कर लेता है। हमें केवल और केवल भगवान के नाम का स्मरण का ही अभ्यास करना चाहिए, किसी अन्य का नहीं। श्लोक 9 में भगवान कहते हैं, कविम पुराणम अनुशासितारम अनोर अनुयान स्मनु स्मृत या सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात। हिंदी अनुवाद है, सर्वज्ञ, अनादि,
शासन करने वाले, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम का चिंतन करता है जो, सबको धारण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य वर्ण वाले, अज्ञान से अति परे का। श्लोक 10 में भगवान कह रहे हैं, प्रियाण काले मनश्चालेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भूर्भुवस्मुध्ये प्राणमावश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। हिंदी अनुवाद है, देहावसान के समय मन को अचल भक्ति और योग बल से युक्त करते हुए ही भौहों के मध्य सम्यक प्राण प्रविष्ट कर वह उस दिव्य परम पुरुष को पाता है। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले, अनादि यानी जिसका आदि और अंत ना हो, जड़ चेतन, सब पर शासन करने वाले, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सबको धारण करने वाले, सबका पालन करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य जैसे प्रकाशवान और अज्ञान से अति दूर का चिंतन करता है, वह अपनी देह को छोड़ते समय अपने मन को अचल भक्ति और योग बल से युक्त करते हुए अपने प्राणों को भौहों के मध्य स्थान पर ले जाकर अच्छी तरह से स्थापित करके, प्रतिष्ठित करके दिव्य परम पुरुष यानी भगवान के धाम को जाता है, भगवान को प्राप्त करता है। संक्षेप में सार यही है कि जीव का परम लक्ष्य भगवान के धाम को प्राप्त करना है, ना कि सांसारिक भोगों को भोगने की चाह में कर्म करना। सांसारिक भोगों के लिए किए जाने वाले कर्म जीव को जन्म मृत्यु के जंजाल में फंसा देते हैं, जन्म मृत्यु के जाल से वह मुक्त नहीं होने देते और वह सुख दुख अपने कर्मानुसार भोगते हुए मरता है, फिर जन्म लेता है। यह चक्र चलता रहता है जब तक कि वह भगवान की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करता, यानी भक्ति को नहीं अपनाता। भगवान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का शास्त्र विहित विधि के अनुसार पालन करते हुए भगवान का स्मरण चिंतन निरंतर करना चाहिए। नाम स्मरण की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि अभ्यास करना चाहिए, ताकि कर्तव्य पालन के समय और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण स्वतः ही होता रहे। भगवान ने श्लोक 5 में यह स्पष्ट घोषणा कर दी है कि जो अपने अंत समय में उन्हें स्मरण करता है वह उनके ही धाम को जाता है। मनुष्य का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि भगवान ने स्वयं उपरोक्त श्लोकों में अर्जुन को बता दी है, जो हम सब अपनाएं तो हमारे लिए लाभदायक होगी। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अध्याय 8 पर अगले वीडियो को लेकर। मेरी उन सभी बंधुओं से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यह नम्र निवेदन है कि कृपया वीडियो के आखिर में दिखाई देने वाले चैनल के चिन्ह, लोगो जो सालासर बालाजी के मुखार बिंद के रूप में है, को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप वीडियो के नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन और घंटी के निशान को भी टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।